सदर मोहतरम, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, मुंतज़िमीन जलसा, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें, आज आपके इलाके में पहली दफ़ा हाज़री है। सही बात तो ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बावजूद चूँकि वादा कर रखा था इसलिए मैं हाजिर हो गया। और आपके इलाकों में, कई इलाकों में दुश्वारी होती है इस बुनियाद पर कि जलसा बहुत देर तक चलता है। हमारे ओडिशा में बड़े से बड़ा जलसा, बड़े से बड़ा प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 बजे तक चलता है। उसके बाद नमाज हो जाती है, मगरिब बाद जलसा शुरू किया जाता है और यही बेहतर तरीक़ा है, वरना जलसे का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। जलसा एक मनोरंजन के तौर पे लोग मना रहे हैं। एक अजीब चीज़ है कि मुसलमान जलसा करता है, सिर्फ ये है कि जलसे के अंदर लोग ज़्यादा आ जाएं, बाज़ार ज़्यादा लग जाए, समझता है जलसा कामयाब है। लोग ज़्यादा ना हो, 2-4 आदमी हो, बात को सुनना चाहते हो, अमल करना चाहते हो। अगर एक आदमी बदल गया फिर याद रखिए जलसा कामयाब है। एक आदमी की तबीयत सुधर गई, एक आदमी की हालत बदल गई, एक आदमी नमाजी बन गया, एक आदमी तिलावत करने वाला बन गया, एक आदमी अल्लाह वाला बन गया, एक आदमी हर चीज, हर गुनाह से तौबा कर लेगा, याद रखिए पूरे महल्ले के लिए काफी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जवानों, ये जलसा आजकल एक मजाक बना लिया लोगों ने। मैं हर जगह जाता हूं लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक, और मेरी आदत 11 बजे के बाद मेरा पावर चढ़ जाता है। मैं नहीं करता हूं जलसा। सिर्फ आपके कमेटी के लोग बड़े शरीफ लोग हैं, नेक लोग हैं, और मैं आ गया हूं, क्या कर सकता हूं। कुर्बान गाह में अगर एक जानवर आ गया है तो उस जानवर को कुर्बान होना, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको बहुत सख्त बात कहता हूं, बहुत ये बात बुरी लगती होगी, लेकिन आपका जो मकसद है, आपने इतना पैसा खर्च किया है, आपका खून पसीना लगा है, आपकी मेहनत इसमें लगी है, आपने मेहनत किया। किस लिए मेहनत किया? आपने मेहनत इसीलिए किया कि आपके यहाँ कैमरे कुछ ज्यादा लग जाए। आपने इसीलिए मेहनत किया है। आपने मेहनत किया कि बाजार लगे, लोग बाजार में घूमे। कि आपने इसीलिए मेहनत किया कि आप इसीलिए आपने जलसा किया कि बाजार के अंदर लोग घूमते रहे, खाते रहे, उछलते कूदते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है जलसा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे कहूं इसलिए कि आपका ये खून पसीना लगा है, आपकी मेहनत लगी है, आपकी कुर्बानी लगी है, आपने मोहब्बत के साथ जलसा किया है, आपने कितनी दुआएं की होंगी जलसे के लिए, आपने कितनी मेहनत की होगी जलसे के लिए। अब जलसे का मकसद क्या है? मेरे भाइयों, कुछ लोग हमसे कहते हैं बात जगह पर, मैं आपके बंगाल के बहुत से जगहों में वहां भी ईशा के बाद जलसे हुआ करते थे। मेरे कहने की वजह से वहां जलसे मगरिब बाद शुरू होते हैं। अभी मैं एक जगह गया था, 11 बजे जलसा खत्म हो गया। कहा कि नहीं मौलवी साहब, आपने कहा, मेरी बात समझ में आ गई। लोग ये समझते हैं हमने जलसा किया, पैसा खर्च किया तो रात भर जलसा हुआ तो समझ ही कामयाब है। गलत बात कहते हैं, वो झूठे लोग हैं वो जो ये कहते हैं रात के ज्यादा देर तक जलसा हुआ कामयाब। अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग सुबह की नमाज में सोए रहे, सुबह की नमाज में गायब है। गुनाहगार तुम भी हो, कहीं ने कि हम भी गुनाहगार हैं। इसलिए कि हमने आपको बिठा रखा है, इसलिए कि मेरे बयान की वजह से आप बैठे रहे, मेरे बयान को सुनने के लिए आपकी सुबह की नमाज चली गई कि अल्लाह के दरबार में मेरी पकड़ ना हो जाए।
मामूली चीज नहीं है जलसा करना, इतना आसान नहीं है मेरे भाई ये बुजुर्गों। ये इतना नहीं कि मौलवी साहब बयान कर रहे हैं, बहुत अच्छा बयान करते हैं, ये बात नहीं है। हदीस में आता है एक सहाबी हजरत समूरा इब्न जुंदुब रदी अल्लाह अन्हु है। हजरत समूरा रदी अल्लाह, एक लंबी हदीस है, मैं ज्यादा तफसील पे नहीं जाऊंगा, उसी एक हदीस का एक टुकड़ा बतलाऊंगा। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि आप सुबह की नमाज पढ़ाते तो सहाबा की तरफ मुतवज्जे होते थे। सुबह की नमाज में और असर की नमाज में इमाम जब सलाम फेरता है तो मुक्तदियों की तरफ रुख फेरता है, यानी वहां पर तीन तरफ बैठने की इजाजत है। एक इस तरफ पूरा सीधा और इस तरफ सीधा या इस तरफ सीधा। बाज इमाम टेढ़ा बैठ जाते हैं, कहीं टेढ़ा बैठने का नहीं है, सीधा है, इधर सीधा बैठे या इधर सीधा बैठे या बिल्कुल सीध में बैठे। ये तीनों तरीके जायज है, सुन्नत के तरीके पर हैं। मेरे बुजुर्ग भाइयों, अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? हजरत समूरा इब्न जुंदुब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फरमाया तुम में से किसी ने ख्वाब देखा? अगर कोई सहाबी ख्वाब देखता तो बतला देता, ऐ अल्लाह के नबी मैंने ये ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर बतला देते। और फरमाया एक दफा अल्लाह के नबी ने पूछा तुम में से किसी ने ख्वाब देखा है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा मैंने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब देखा? अल्लाह के नबी कहते हैं मैं ख्वाब देखा कि मुझे दो आदमी आते हैं। फरमाया वो आते, फरमाया तानी रजुलानी, मेरे पास दो आदमी आते हैं, इज़हबा इला अर्ज़िल मुक़द्दसा, कहते मुझे मुक़द्दस सरजमीन की तरफ ले जाते हैं। ख्वाब के अंदर फरमाया एक जगह पहुंचता हूं, एक जगह पहुंचा और देखा, फरमाया कि एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी खड़ा है, उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है और वो पत्थर उस सोए हुए आदमी के सर पे कुचलता है और उसका सर कुचल के जमीन से मिल जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जमीन से मिल जाता है वो पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता है। जब वो शख्स वो पत्थर को लाने जाता है उसका सर ठीक हो जाता है, फिर कुचलता है, फिर पत्थर लाने जाता है, सर ठीक हो जाता है। लंबी हदीस आखिर में जाकर अल्लाह के नबी पूछते हैं क्या मामला है? कई एक की ताबीर बतलाने के बाद वो बताते हैं या रसूल अल्लाह मैं जिब्राइल हो या मीकाइल है। फरमाया अल्लाह के नबी ने कहा बतलाओ जिस आदमी का सर कुचला जा रहा था वो पत्थर से कुचला जा रहा था, कौन था? फरमाया कि या रसूल अल्लाह रजुलुन अल्लमहुल कुरान, वो आदमी था जिसे कुरान और हदीस की तालीम दी गई, उसको इल्म दिया गया, वो अमल नहीं करता था, लोगों को सही रास्ता नहीं बतलाता था। वो अपनी वाह वाह करवाने के चक्कर में वो समझता था मेरी वाह वाह हो जाए, मेरी नारे तकबीर हो जाए, किसी की कुछ हो कि न हो, वो कोई किसी गलत बात पर टोकता नहीं था। अल्लाह के नबी कहते क़यामत तक ऐसा होता रहेगा। अल्लाह क्या फरमाते हैं? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। कुरान कहता है अल्लाह ने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया, तुम बेहतर उम्मत हो कि तुम नेक बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको, गलत बातों से रोको उनको। रिवायत में आता है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी फइल्लम यस्तति' फबिलिसानी फइल्लम यस्तति' फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में से कोई किसी बुराई को देखे हाथ से रोके,
अगर इसकी ताकत नहीं है, फितने का अंदेशा है, जबान से कह दे। अगर जबान से कहने की हिम्मत हौसला नहीं है तो दिल में बुरा जाने की चीज बुरी है।